ड्रामा सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सुबह से ही हमारा जो श्रावण फेस्टिवल है वो शुरू हुआ है। हम सब इसमें शामिल होके बहुत ही आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। और ये अनुभूति अभी हमें और ऊंचाई पे लेके जानी है। और ये ऊंचाई तक जाने के लिए हमारे ड्रामा सेशन में कुछ अद्भुत होने वाला है। अभी ये क्या अद्भुत होने वाला है, ये मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर आप ही देख लेना। तो दिल थाम के बैठिएगा। सहर्ष सादर होने जा रहा है एक अद्भुत नाटिका जिसका नाम है वासुदेव श्री कृष्ण हाजिर हो। देवी और सज्जनों, नमस्कार। सामान्यतः अपनी अदालत में हमने आज तक ऐसे सज्जनों को बुलाया था जो या तो वे नेता थे, अभिनेता थे या जिनके कार्य से समाज के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता था। लेकिन आज आज इस कार्यक्रम में हम ऐसी हस्ती को पेश करने जा रहे हैं जिनको शायद न कभी आपने देखा है, न कभी आपने सुना है। ऐसी हस्ती जिनका प्रभाव न केवल समाज के ऊपर है बल्कि समस्त विश्व के ऊपर भी है। सामान्यतः इंसान इनके कृतियों से हैरान एवं भ्रमित सा रहता है, क्योंकि उनका यह कृत्य, जिसको हम लीला कहते हैं, वह आम आदमी के समझ के परे है। आज हम में से कुछ लोग उन्हें उनकी ही लीलाओं को, अर्थात उनके कृत्यों को समझने के लिए कुछ सवाल इस भरी सभा में पूछेंगे। तो देवी और सज्जनों, आप बिल्कुल तैयार रहना। द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण हाजिर हो। भगवान, आज हम आपका इस अदालत में, अर्थात आपके अपने भक्तों के अदालत में स्वागत कर रहे हैं। सावन मास के इस विशेष अवसर में मिलॉर्ड, क्या अब हम इस अदालत की कार्रवाई शुरू करें? इजाजत है। हे माधव, आप तो सारी दुनिया को चलाने वाले जगन नियंता हो। अभी तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार भी हो। लेकिन आपके पहले सारे अवतारों से द्वापर के इस अवतार को समझना सबसे कठिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतार लेने के समय भगवान को अपने स्पंदनों को बहुत नीचे उतारना पड़ता है, ताकि वह स्पंदन सामान्य इंसान को समझ सके। अगर इंसानों का कल्याण करना है तो इंसानों के स्पंदनों को जोड़ना तो पड़ेगा, और वही तो अवतारों का काम है। मेरे पहले अवतार शरीर के और हृदय के स्पंदनों को लेके आए थे। मेरे चेतना के स्पंदन मनुष्य के स्पंदन लहरों से जुड़े थे, और इंसान की सारी समझ मन से ही तो होती है। मन जब खुद को समझने की कोशिश करता है तो वह बहुत भ्रमित होता है। मनुष्य भावना और शरीर को समझ तो सकता है, जैसे कि धरती को समझना आसान है, लेकिन आसमान को समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मन को वह समझ नहीं पाता, और इसका यही तो कारण है। इसमें भ्रम पैदा होता है और आरोप भी पैदा होते हैं। तो आप अपने सवाल पूछिए। वासुदेव, आपको सुनकर हम पुलकित हो गए। मेरा अगला सवाल है, गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना में आपने अपने ही एक देवता देवराज इंद्र की प्रतिमा लोगों के मन से इतनी गिरा दी, क्या यह केवल मजाक था? यह सारी कथाएं मनुष्य ने अपने सीमित विचारों से और सामर्थ्य से रची हैं। मुझसे जोड़ने के दो रास्ते हैं। एक, खुद को उभर कर ऊंचा कर मेरे जैसे गुणातीत निराकार बनना, या दूसरा, मुझे अपने जैसा मर्यादित सगुण साकार बनाना। और बहुतांश मनुष्य ने दूसरा विकल्प चुना। इस प्रयोग में मेरे मूल रूप से वो बहुत दूर चला गया। गोवर्धन,
यह पर्वत का नाम नहीं है, यह तो एक घटना का वर्णन है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, गो का मतलब क्या कहते हैं आपकी भाषा में, डीएनए, गुणसूत्र। यह मनुष्य के जीवन का आधार है। यही से हर मनुष्य का पूरा व्यक्तिमत्व, उसके जीवन का हर पहलू बनाता है। मानव के जीवन का यह मूलभूत तत्व है। आप तो जानते ही कि सारी प्रकृति काल के अनुसार उत्क्रांति होती है। यह उत्क्रांति के लिए इन गुणसूत्रों में परिवर्तन होना जरूरी है, और यही तो मैंने किया। जिस कार्य के लिए मैंने अवतार लिया, वह कार्य की पूर्ति का जब समय आया, तब मैंने मनुष्य जाति को ऊपर ऊपर उठाने के लिए मैंने मनुष्य जाति के गुणसूत्रों की पुनर्रचना की, ताकि मनुष्य अपनी चेतना शक्ति को अधिक ऊंचा कर अपने जीवन की अनुभूतियों को और भी ज्यादा समृद्ध कर सके। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया का नाम वर्धन है। वर्धन यानी बढ़ाना। लेकिन जब कोई भी परिवर्तन होता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में एक स्थित्यंतर आ ही जाता है। अभी आप यह समझना कि इंद्र एक चेतना का या स्पंदनों की अवस्था का नाम है, जो इंद्रियों को नियंत्रित बनाकर रखता है, और इसी चेतना के स्रोत से मनुष्य चलता है, और इंद्रियों की मर्यादा से भी इसी चेतना स्रोत की मर्यादा बनती है। गुणसूत्रों के परिवर्तन से मनुष्य के इंद्रियों की क्षमता एवं वृद्धि होती है। तब इनको चेतना देने वाले इंद्र नामक अस्तित्व को भी परिवर्तित होना पड़ता है, और यही तो हुआ। यह परिवर्तन प्रकृति में अलग अलग लक्षणों द्वारा प्रकट होता है, जैसे बाढ़, तूफान, अतिवर्षा इत्यादि। इंद्र को गुस्सा आया अथवा मैंने दिलाया, यह तो केवल आपके मन का आभास है। आज के दिन में भी गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है, और मनुष्य अपने आज के गुणसूत्र क्षमताओं से अधिक ऊपर उठ रहा है। चारों बाजू में प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को देखो। कहीं अतिवर्षा, कहीं वर्षा का अभाव, पिघलने वाले हिम पर्वत और बदलने वाले मौसम के अनुभव भी यही सूचित करते हैं। अस्वस्थता और उससे बनने वाली हिंसा। अपने पड़ोसी मुल्क को तो देखो, व्यभिचार, गुनाहगारी, यह सारे बढ़ रहे हैं, मतलब बेकाबू हो रहे हैं। यह सब उसी परिवर्तन के कारण है, और इसको संभालने के लिए मैंने जन्म भी लिया है। अवतार केवल एक शरीर में नहीं, बल्कि समस्त प्रकृति के कण कण में होता है, जिसको आपके आज की आधुनिक भाषा में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नाम से जानते हैं। हे वासुदेव, आपकी इस ज्ञान भरी बातों ने सच में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। जिन लीलाओं को हम नटखट समझते थे, उसमें काफी भरा ज्ञान है। आगे बढ़ते हुए आपके ऊपर तीसरा इल्जाम है। आपने प्यार तो राधा जी से किया, किंतु उनसे विवाह नहीं किया। इतने बड़े अन्याय के समर्थन में क्या आप कुछ कहेंगे? अब कहने के लिए मुझे बुलाया तो कुछ क्यों कहना, जितना आप सुन सकते हो उतना कहने की मैं कोशिश करता हूँ। फिर एक बार मैं यही कहूंगा कि आप अपने अज्ञान को ज्ञान समझकर सारे विश्व का न्याय करते हैं। राधा यह कोई व्यक्ति का नाम नहीं। राधा की उत्पत्ति रुद्र से हुई है। हृदय के साथ जुड़ा जाए वही रुद्र। राधिका का मतलब ही हृदय है। वह तो प्रेम और करुणा का स्रोत है। मनुष्य के अस्तित्व में हृदय का जन्म पहले होता है। मैं स्वयं तो मन का प्रतीक हूं, यह तो कह चुका हूं। आपकी भाषा में आप जिसको मनोचेतना या माइंड कॉन्शियसनेस कहते हैं, वही तो मैं हूं। इंसान के जीवन की यात्रा में मन की अवस्था हृदय की अवस्था के पश्चात होती है। इसीलिए कहा जाता है कि राधा उम्र में मेरे से बड़ी थी। अगर आप पुराणों को गौर से समझोगे, तो आप यह समझ जाओगे कि अवतार एक सामूहिक अवस्था की योजना होती है। मैंने जब कछुए का अवतार लिया, तब सारी मानव जाति की शुरुआत हो गई। जैसे इंसान में गर्भावस्था की शुरुआत एक अंडकोश से होती है, कहीं युगों की यह अवस्था के बाद मैंने इंसान को एक गर्भावस्था को प्रदान किया, जो मछली जैसे माँ के पेट में गर्भजल में तैरता है। फिर मुझे वराह अवतार लेना पड़ा,
जहां मनुष्य को हड्डी मांस से बनी अवस्था प्राप्त हुई। उसके बाद में आया मेरा नरसिंह अवतार, जब मानव को आज का शरीर प्राप्त हुआ, पर पशुओं की भावना से। इसके बाद में मेरे वामन अवतार में मनुष्य का सही अर्थ में जन्म हुआ, जब उसका मन अलग अलग अवस्था में गुजरता गया, जिसमें कई सारे युग बीत गए। परशुराम, यह मेरे देह भाव की अवस्था थी जो मैंने मानव को प्राप्त करवा दी। जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने प्रेम और करुणा की रामावस्था में प्रवेश कर इंसानों को उनकी पवित्र भावनाओं का परिचय करवाया। और यह कृष्ण अवतार में मन को अपने अवस्था पर लाकर मानव को मन की अवस्था तक पहुंचा दिया। आज आप जो देख रहे हो वह सारी दुनिया की अवस्था तो मन के माध्यम से हो रही है। मन नहीं तो मनुष्य नहीं, मन अधिक उष्य, मन जिस, और उष्य का मतलब गर्म शरीर। मन नहीं तो मनुष्य नहीं, मानव विवेक पूर्ण जी नहीं सकता, केवल भावनाओं से भरा रहता। यह अवतार प्राप्त करने के लिए मुझे तो हृदय से बाहर आना पड़ा। मन जब प्रेम भावनाओं से गुजरता है तो वह हृदय के प्रेम में पगला हो जाता है। जैसे आप अगर अमरनाथ की यात्रा को निकले तो रास्ते में शेषनाग और चंदनवाड़ी जैसे सौंदर्य से भरे वातावरण को देखकर मोहित हो जाते। वह सौंदर्य लुभाता है, ऐसे ही लगने लगता है कि यहाँ से निकलूं ही नहीं। लेकिन यात्रा में आखिरी पायदान में जाना ही यात्रा की पूर्ति है। यात्रा, यह शब्द हमेशा याद रखना। यात्रा नहीं तो यातना। यातना है तो यात्रा करनी चाहिए, लेकिन जीवन में भी हृदय चक्र से गुजरना यात्रा के लिए उचित है। मन को कृष्णावस्था में पहुंचने के लिए राधावस्था में से जाना ही पड़ता है, नहीं तो मानव जात प्रगत अवस्था का अनुभव नहीं कर पाती। इसीलिए तो जब राधा ने मुझे रोकने की कोशिश की तो ब्रह्मा आदि देव उनसे प्रार्थना करने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने मुझे बांध के रखने का वरदान उन जगत माता से प्राप्त किया। हे केशव, कहा जाता है कि आपने 16,108 नारियों से विवाह किया, तो क्या यह सच है? इसके पीछे का क्या विवरण है? मेरा यह कृत्य भी समझने के लिए आप इंसान को अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। पहले तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि विवाह क्या होता है। आपने सवाल अच्छा किया कि विवाह विवाह क्यों किया, ऐसे आपने सवाल किया ना। ये विवाह बहुत अच्छा शब्द है। मैं आज के आपकी भाषा के में जैसा लग्न या शादी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, विवाह। अगर आप मनुष्य यह भी केवल समझते हैं तो दुनिया की आज की अवस्था नहीं होती। जो अवस्था हिंसाचार वगैरह आप देख रहे हैं वह नहीं होता। विवाह यह संस्कृत शब्द है, वि और वाह इन दोनों शब्दों से बना। वि का अर्थ सूक्ष्म, जैसे कि विज्ञान सूक्ष्म का ज्ञान, वैसे वि मतलब सूक्ष्म। और अंतरिक्ष का मतलब दृश्य से अदृश्य में या अदृश्य से दृश्य में होने वाली अवस्था को कहा जाता है। इसी को मोक्ष भी कहते हैं। वाह यानी वाहन, उस मोक्ष या सूक्ष्म को प्राप्त करने का वाहन यही विवाह का मूल अर्थ भी है और उद्देश्य भी। इसमें एक दूसरे को पूर्ण करने का भाव है, अपूर्णता मिटाने का भाव है। लेकिन मूल सिद्धांत तो बहुत ही दूर गया। नरकासुर नरकासुर ने जो बंदी बनाई गई 16,100 महिलाओं को मैंने उसके बंदीवास से छुड़ा दिया। नरकासुर का मतलब है नकारात्मकता। आप क्या कहते हो उसमें, निगेटिविटी। स्त्रियों को मैंने एक खास स्थान दिया है, इसीलिए तो उनमें 7 चक्रों में से महत्वपूर्ण चक्र जैसे आज्ञा चक्र बुद्धि का स्थान, हृदय चक्र प्रेम और करुणा का स्थान, एवं स्वाधिष्ठान चक्र सुख और शांति का स्थान प्रदान किया, जो मूलतः अति सक्षम है, लेकिन नकारात्मकता के कारण कोई भी नारी उसको समझ नहीं पा रही। अपनी ही नकारात्मकता और असुरक्षितता के बंदीवास में वह पड़ी हुई है। उनको ज्ञान प्रदान करके मैंने इन 16,108 नारियों का उद्धार किया। वास्तवतः हर पति को अपने पत्नी के इन गुणों को समझना चाहिए। और दूसरी बात, योगी पुरुष अथवा स्त्री, आपकी भाषा में जिसका आप एक मिनट कहते हैं ना, उसमें 11 से 12 श्वास लेते हैं, जो सारे विश्व के स्पंदनों की गति से मेल खाती है।
ये विश्व की गति है। इसमें 11 या 12 श्वास ले जाते 1 मिनट में। इस प्रकार से श्वसन करने वाली व्यक्ति दिन में 16,108 श्वास लेते हैं। इन श्वासों को मैं मुक्त करता हूं ताकि मानव हर पर आरोग्यवान रहे। साधारणतः इंसान तो अज्ञान में अपनी अवस्था के वजह से मिनट में 20 या 22 श्वास लेता है। जैसे गुस्सा आया, श्वास बढ़ गया, डर लगा, श्वास बढ़ा। अरे यही तो सारे बीमारियों का जड़ है। जो योग मार्ग को चुनते हैं उनकी एक एक श्वास के साथ रहने में कैसी अनुचितता। हे वासुदेव, अब तक आपने काफी सरल विवरण किया, किंतु अभी एक कठिन सवाल। कल आने वाला है रक्षाबंधन, अर्थात राखी का त्योहार। उसी त्योहार को मद्देनजर एक मन में चुभने वाला सवाल। शायद हमारी मूर्खता या मूढ़ता की वजह से हम इसको समझ नहीं पाए, लेकिन सवाल ऐसे जाता है, क्या महाभारत में आप पांडवों को द्यूत खेलने से पहले ही नहीं रोक सकते थे? और उसी का दूसरा चरण रहेगा, द्रौपदी के रक्षा के लिए आप आखिर में क्यों आए? आप शुरुआत में भी आ सकते थे और ये अनहोनी रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया भगवान? आपने द्यूत की बात की। द्यूत का मतलब जैसे जो चौरस, चल्लस या आज की भाषा में आप लूडो कहते हैं, शायद आप उस खेल की बात कर रहे हैं जिसमें कौरव और पांडव ने अपने अपने दाव लगाए। बराबर है। उसमें ऐसा था कि मैं तो हमेशा धर्म के साथ था, लेकिन इसमें पांडवों का अविवेक था कि जिन्होंने मुझे उसमें आने के लिए मनाही की थी। पांडवों ने मुझे कहा था कि आप खेल में नहीं आओगे, खेल खत्म होने के बाद ही आओगे। और इसमें कौरव का विवेक था कि उन्होंने शकुनी मामा को चुना, और अगर उस खेल में मैं फांसे डालता तो आपको पता है शायद कौन जीतता। वाह वासुदेव। वो एक कारण था कि मैं उस खेल में नहीं आया। और दूसरी बात आपने की द्रौपदी की, वो तो मेरी प्यारी बहना है, और बहन के लिए भाई तो बुलाने के बाद जरूर आएगा। लेकिन जैसे ही ये कुछ दुर्व्यवहार हो रहा था, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि दौड़ के जाऊं उसके पास, लेकिन उसने पहले पुकारा धर्म को, युधिष्ठिर को, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन। तो मुझे लगा कि उनका अधिकार मेरे से ज्यादा है। उसके बाद नकुल, सहदेव, द्रोणाचार्य, भीष्म, उसने सबको पुकारा। लेकिन आखिर में जब उसने मुझे पुकारा तो मैं आ गया। अगर वो मुझे पहले पुकारती तो मैं आता। पुकारना उसका कर्म था, आना मेरा धर्म था। आज मैं सारी बहनों को कहता हूं कि कृष्ण वही खड़ा है, कृष्ण आज भी यहाँ है, बस उसके भक्तों के पुकारने के लिए वो रुका हुआ है। आप पुकारोगे, जैसे आपकी अदालत में आपने पुकारा इसलिए मैं आया। जैसे आप कहते हो साधक की अदालत है, आप साधकों के लिए मैं आया। बस मुझे यही कहना है। द्वारकाधीश, हे केशव, भारतवर्ष के सभी साधक और हर आम इंसान के मन में उठने वाले ये तमाम सवालात और उनके प्रति आपके ये उत्तर सुनने के बाद मैं हमारे न्यायाधीश महोदया से अनुरोध करूंगा कि वो इस मुकदमे के ऊपर अपना निर्णय घोषित करें। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगाए हुए तमाम आरोपों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत भगवान कृष्ण को बाइज्जत बरी करती है और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करती है कि हम सब के ऊपर वह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यह अदालत जिन्होंने यह आरोप लगाए उनको यह सजा सुनाती है कि वह भगवान कृष्ण की उपासना जिंदगी के आखिर क्षण तक करते रहे। इसी के साथ उन सबको श्री स्वामी समर्थ मठ में आजीवन आके सेवा कर दे, उसी में उनका कल्याण है। जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो अपने बिजी शेड्यूल से अपना हमें ज्ञान प्रदान किया। हमारे वकील बाबू ने भी बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे, फिर भी भगवान ने उसके संयमता रख के और शांति से बड़े प्यार से उसका जवाब दिया, सारे शंकाओं का निराकरण किया।
तो प्रभु धन्यवाद। और अब मैं आज के इस नाटिका में सहभागी सारे कलाकारों का परिचय करवाती हूँ। क्या कृष्ण कुछ कह सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि अभी कैसे हुआ, आपने आरोपी कृष्ण से बात की थी। अभी आरोपों से कृष्ण मुक्त हुआ है तो कुछ तो बात कर सकता है। अभी ये निर्दोष कृष्ण कुछ कह सकता है? हाँ, क्यों नहीं भगवान। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसमें युवक युवक बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, और युवकों को देख के मुझे मेरे पार्थ की याद आ गई। सबसे मेरा प्यारा शिष्य था, लेकिन एक थोड़ा सा विरोधाभास भी दिख रहा है। मैं पिछले साल भी साधक की अदालत में मुझे बुलाया था और मैं देवरुख में प्रकट हुआ था। साधक की अदालत में देवरुख में बुलाया था और मैं आज भी देवरुख में हूँ। और जैसे आपने लोगों को बताया स्वामी समर्थ मठ के बारे में, तो मैं युवकों को कहना चाहता हूँ, आज ये हम जो क्या कहते हैं आप उसे, जूम मीटिंग कर रहे हैं। आप जूम मीटिंग में जब हम जुड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ऑनलाइन, और हम पिछले साल रूबरू मिले थे देवरुख में, उसे कहते हैं ऑफलाइन। ये थोड़ा मुझे विरोधाभास लगा, विनोद विनोद जैसा लग रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास लैपटॉप है, आपके पास क्या क्या आज की डिवाइस के नाम होते हैं, मोबाइल है, और क्या होता है, कंप्यूटर है, बराबर। लेकिन सब इनमें क्या होता है, इनमें मैं देख रहा हूँ, इनमें एक चार्जर होता है, इनमें एक बैटरी होती है, और इनमें वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कनेक्टिविटी। और ये कनेक्शन है तभी आपके पास ये डिवाइस काम करते हैं, वरना आपके जो डिवाइस है वो आपकी भाषा में क्या कहते हैं, उसे डब्बा है। वैसा ही मैंने एक डिवाइस बनाया, वो आपका शरीर है। उसमें 7 चक्र है, उसमें मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, चित्त है। लेकिन उसको कनेक्शन की जरूरत है, और उसका कनेक्शन, उसका वाईफाई देवरुख में है। मैं आज बस यही कहना चाहता हूँ युवकों को कि सब आपके पास है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो ये डब्बा है। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपकी तरह से ये विचार युवकों तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपको ये निवेदन किया है। हाँ हाँ भगवान, आपकी सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे और उस पर ध्यान भी देंगे। तो आज यहाँ आप आए और आपका बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, तो आपने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान प्रदान किया, तो उसके लिए हम सभी साधक आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज के इस नाटिका में जो सहभागी कलाकार है उनका परिचय करवाती हूँ। पहले जो प्रस्तावना और घोषणा की वो थे श्री सुबोध खेर जी, हमारे एक साधक मुंबई के। जय धन्यवाद। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उसके आगे हमारे वकील बाबू जी जो थे, उल्टे सीधे सवाल उन्होंने पूछे, वो वकील बाबू थे श्री अमित तनपुरे जी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हमारी आज की न्यायमूर्ति थी श्रीमती पूनम तनपुरे जी। जय गुरुदेव। और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के भूमिका में थे श्री आह्लाद पुरोहित जी। अरे कहाँ गए? ये दूसरी साधक की अदालत में गए शायद। ओके ओके। तभी तो मैंने बोला ना कि बिजी शेड्यूल है, फिर भी आए। ठीक है। किसी और ने सब उनको पुकारा होगा। नहीं है सही, लेकिन शायद सूक्ष्म में चले गए वापस। हाँ। ओके ओके। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेखक और जिसकी संकल्पना है उनकी, और वो है हमारे प्रिय 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 गुरुजी श्री अजित तेलंग। तो इनका सर का बहुत बड़ा विचार था इसके पीछे, कि ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के हर एक कृति के पीछे का मतलब, सही मतलब जान सके। तो मैं सर को भी मन ही मन में बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ऐसा जाहिर करती हूँ। और आगे का जो सेशन है, जो कृपा दीदी लेने वाली है, रुद्र चैंटिंग और अभिषेक, वो कितने बजे हो? 4:30 बजे। 4:30 बजे, 4:30 बजे होगा।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू जय वेरी मच। गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।